बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा हम सेक्टर ऑफ द सर्कल को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने कल पढ़ा था कि अगर हमारे पास एक सर्कल है तो उसको अगर हम दो रेडियाई ड्रॉ करके सर्कल के अंदर अगर हम दो रेडियाई ड्रॉ करते हैं तो ये जो सर्कल है ये हमारा दो सेक्टर्स में तब्दील हो जाता है। एक ये सेक्टर है, इसको हम माइनर सेक्टर छोटा सेक्टर, और एक ये सेक्टर है जिसको हम मेजर सेक्टर यानी कि बड़ा सेक्टर कहते हैं। यहाँ पे जो सेंटर में एंगल होता है इसको सेंट्रल एंगल थीटा कहते हैं। ये जो सेंटर से लेके सर्कल तक का डिस्टेंस है इसको हम रेडियस कहते हैं। और अगर इस पॉइंट को ए कहें, इसको बी कहें, तो ए से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है इसको हम लेंथ ऑफ द आर्क कहते हैं। और इन तीनों के दरमियान में एक रिलेशन था जिसको हम L = R थीटा फार्मूले के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी। कल हमने इसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 3 तक 3 क्वेश्चंस किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से लेके ऑनवर्ड क्वेश्चन नंबर 8 तक के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिनके अंदर बिल्कुल यही वाला जो फार्मूला है इस्तेमाल होता है। और चूंकि ये स्टेटमेंट क्वेश्चंस हैं तो इन हवाले से इनकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इसकी स्टेटमेंट है, कहता है इन अ सर्कल ऑफ द रेडियस 12 मीटर। सो रेडियस है हमारे पास बेटे 12 मीटर्स। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क विच सबटेंड्स अ सेंट्रल एंगल थीटा = 1.5 रेडियंस। सो एंगल हमें गिवन है 1.5 रेडियंस। रेडियस हमारे पास है L = R थीटा। हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ से लेंथ जो है वो हम फाइंड कर लेंगे। बिल्कुल इसी तरह से इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें कहा यह गया है कि इन अ सर्कल ऑफ द रेडियस 10 मीटर, सर्कल जिसका रेडियस 10 मीटर्स है, ये फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पॉइंट मूविंग इन अ सर्कल। एक पॉइंट है जो कि सर्कल के अंदर मूव कर रहा है। बेटा हमें पता है कि अगर ये पॉइंट एक चक्कर यहाँ से लेके यहाँ पे दोबारा अपना चक्कर ये मुकम्मल करे तो ये 360 डिग्री जो हैं वो मुकम्मल करता है। या अगर इसको रेडियन में लिखें तो ये 2 पाई जो मतलब रेडियंस है उनको कंप्लीट करता है। सो वो कहता है कि ये अपने 3.5 रेवोल्यूशंस कंप्लीट करता है। सो एंगल थीटा जो है ये हमारे पास आ जाएगा जी 3.5 रेवोल्यूशंस, जिसको हम 7 पाई भी कह सकते हैं। आगे हिंट में भी उसने बता दिया कि अगर हम 3.5 को बेटा 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, क्योंकि एक चक्कर जो है उसका एंगल 2 पाई होता है। सो 3.5 को एक रेवोल्यूशन का जो एंगल है वो 2 पाई होता है। सो 3.5 को अगर हम 2 पाई से मल्टीप्लाई करें तो ये 7 पाई के बराबर आता है। सो लेंथ जो है वो यहाँ पे भी हमें फाइंड करनी है। सो L = R थीटा फार्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ से हम इसकी जो वैल्यू है उसको आसानी के साथ फाइंड कर लेंगे। बिल्कुल इसी तरह से इसका जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसके अंदर हमारे पास एक डायग्राम है। इस तरह से एक सर्कल है, सर्कल का इस तरह से दो रेडियस जो हैं वो ड्रॉ किए गए हैं और इन दोनों रेडियस के दरमियान में जो एंगल है ये मेंशन किया गया है कि ये 90 डिग्री का है। फिर यहाँ पे 8 सेंटीमीटर है। सो हमें ए से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है वो फाइंड करना है। सो बेटा सेंटर से लेके सर्कल तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम रेडियस कहते हैं। रेडियस = 8 सेंटीमीटर। एंगल थीटा है हमारे पास, ये परपेंडिकुलर एंगल जो होता है ये 90 डिग्री और ये बराबर होता है बेटा π/2 रेडियंस के। और इसी तरह से यहाँ से आपने लेंथ ऑफ द आर्क फाइंड करनी है। सो L = R थीटा फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आसानी के साथ हम इसको भी फाइंड कर लेंगे। बिल्कुल इसी तरह से इसका जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें वो कहता है जी इन अ सर्कल ऑफ द रेडियस, रेडियस है उसमें भी क्वेश्चन नंबर 8 में रेडियस है बेटा 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी हमें लेंथ फाइंड करनी है। हाउ लॉन्ग द आर्क, लेंथ हमें फाइंड करनी है जबकि थीटा है हमारे पास 84 डिग्रीज। तो सबसे पहले हम इस डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। रेडियन वाला फार्मूला यूज़ करके सबसे पहले थीटा को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम इसको L = R थीटा फार्मूला अप्लाई करेंगे तो इसका हम सोल्यूशन फाइंड करेंगे। सो जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसकी स्टेटमेंट है व्हाट इज़ द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ द वॉच एट 3 o'clock। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक वॉच बना लेते हैं जी इस तरह से।
ये 12, 1 2 3 4 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11 और ये 12। सो एट 3 o'clock जब 3 बजेंगे तो घड़ी की एक सुई बेटा इस तरह से होती है और दूसरी सुई बिल्कुल इस तरह सीधी 12 पे होती है। अब अगर आप देखें इनको तो इन दोनों के दरमियान में यहाँ पे जो एंगल है ये एक परपेंडिकुलर एंगल है। सो हम लिखेंगे यहाँ पे एट 3 o'clock the angle between the hands of the clock या hands of the watch is pi/2 radians और 90 डिग्री। ये 90 दर्जे या pi/2 रेडियंस एंगल होता है, या आप इसको परपेंडिकुलर एंगल भी कह सकते हैं। सो ये है क्वेश्चन नंबर 6। आज का जो हमारा काम है वो एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक के तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इस काम को मुकम्मल करें। अगर किसी जगह पे कोई प्रॉब्लम होती है या किसी सवाल की समझ नहीं आती तो आप लोग मुझे कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।